बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 17 अक्टूबर 2025 को गोल्ड अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड ने क्या हायर हाई अचीव कर लिया और क्या अब गोल्ड हर टॉप से सेल की तरफ जाएगा। अगर सेल की तरफ जाएगा तो उसका टर्निंग पॉइंट कौन सा होगा और उसके टारगेट क्या होंगे, और अगर इसने बाय जाना है तो बाय के लिए मजीद अपलिफ्ट टारगेट कौन से, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेस में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियोस है। इसके साथ साथ हमारी ये फोरकास्ट प्योर एजुकेशन मकसद के हवाले से होती है। इसको आपने एज ए फ्रेंडली एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। फॉरेक्स एक डेंजरस काम है, बगैर सीखे बगैर समझे इस फील्ड में आएंगे तो टोटल अमाउंट का लॉस करेंगे। तो बढ़ते हैं सबसे पहले न्यूज चार्ट की तरफ कि आज का न्यूज चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा, एक्सनेक्स के टर्मिनल पे आ चुके हैं और 17 अक्टूबर 2025 को शाम 4:30 पे यहाँ में मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक दो हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं। और ये हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ क्या करती है, मार्केट में वॉलेटिलिटी लेके आती है, मार्केट में हलचल लेके आती है। अब इस हलचल से कैसे बचना है, इसके लिए आपको जोन का पता होना चाहिए। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिए, H1 के चार्ट पे हम आ चुके हैं और मार्केट हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही थी। यहाँ पे देखिएगा कि मार्केट ने गैप छोड़ के ऊपर की तरफ बढ़ी थी और मार्केट ने जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो गैप छोड़ती है उसको फिल करने के लिए आती है और मार्केट यहाँ पे गैप को फिल करने के लिए ही है। अभी भी देखें तो मार्केट में कोई सेल की सिचुएशन नहीं है। हाँ, करेक्शन मार्केट आ रही है। अच्छा, एक बात ज़हन में रखने वाली बात होती है कि जब मार्केट करेक्शन लेने के लिए या मार्केट हायर हाई बनाए और उस तरह ये गैप छोड़ के ऊपर की तरफ जाए और यहाँ से देखिएगा कि लॉन्ग टेल बार क्लोज करे, इसका मतलब ये है कि आर्टिफिशियली मार्केट को ऊपर लेके गए हैं और यहाँ से मार्केट की अब करेक्शन पॉसिबल है। करेक्शन पॉसिबल क्या है कि आर्टिफिशियल लेके गए हैं, जिन लोगों ने बाय नहीं किया वो भी बाय की तरफ दौड़ पड़े और जब बाय की तरफ दौड़ पड़े तो मार्केट को यूं नीचे की तरफ ले आए। अब आज खासी एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ से अगर देखें ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की डिप ले ली है, यानी कल अगर ऊपर गई थी तो अब 100 पॉइंट की डिप ले ली है। अब आज के जोन्स क्या होंगे, टर्निंग जोन्स क्या होगा, तो मेरी नज़र में टर्निंग जोन ये 26 पॉइंट की लाइन, ये जो ब्लैक कलर की कैंडल है दैट इज द इंपॉर्टेंट जोन्स। ये वाली जो ब्लैक कलर की कैंडल है, ये वाली। अब इस कैंडल को नज़र में रखना बड़ा ज़रूरी है, या ये टर्निंग जोन भी है, नज़र में रखना भी ज़रूरी है। इसके लिए जोन्स मैंने ऑलरेडी पहले आपके लिए मार्क करके रखे हुए हैं ताकि आपके लिए आसानियाँ हों। तो मेरी नज़र में जो सपोर्ट का लेवल है, अगर इस पर देखूँ तो सपोर्ट का लेवल बहुत डीप आगे बढ़ता है, यानी यहाँ से अगर मुसलसल देखें तो ये सपोर्ट का लेवल है। फर्स्ट सपोर्ट का लेवल 4242 बन रहा है, उसके बाद फिर इसके बाद नीचे आती है तो यहाँ पे ये जो था जहाँ से रिट्रेसमेंट आई थी और 26 प्लस की लाइन बैठा तो 4203 बनता है। यानी मार्केट अगर नीचे आ रही है, हार्ड डिप से नीचे आ रही है तो ये सपोर्ट का लेवल है। अब टर्निंग जोन कौन सा हो सकता है, टर्निंग जोन ये वाला है, ये वाला, दैट इज योर टर्निंग जोन। इससे नीचे जाएगी, रिटेस्ट करेगी, रिटेस्ट से फिर हम क्या करेंगे, सेल की तरफ देखेंगे और हमारा टारगेट जो है वो ये होगा 4242 और 4242 के बाद 4203 और उसके बाद फिर ये वाला 4368। अब यहाँ से दिखेगा कि प्राइस ये यहाँ से उठी, उठने के बाद प्राइस ने ये हाई ये लो, फिर ये हाई ये लो और ये डायरेक्ट हाई किया है। अब अगर सपोर्ट का लेवल स्ट्रक्चरल बेस पे समझा जाए तो सपोर्ट का लेवल 4242 पर स्ट्रक्चरल बेस पे। टर्निंग जोन क्यों कह रहा हूँ, तो यहाँ पे चूंकि 26 पीरियड्स की लाइन है और उस लाइन से नीचे अगर क्लोजिंग देती है, ये यूं नीचे क्लोजिंग देती है तो नीचे क्लोजिंग की शक्ल में रिटेस्ट पे फिर हम बायर्स बनेंगे और बायर का प्रेशर जो है ज्यादा। अब यह दिखेगा कि मार्केट मेरी बात करते करते 85 तक पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे ये जो एरिया है दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, ये वाला। इस एरिया से नीचे अगर क्लोज कर जाती है, यानी यहाँ पे अगर देखें मार्केट 110 पॉइंट नीचे आ चुकी है, 110 पॉइंट नीचे आना मामूली बात नहीं है। इससे नीचे क्लोजिंग कर जाए और भरपूर बॉडी के साथ क्लोज करे, यानी इस तरह ये वाली बॉडी के साथ क्लोज करे तो रिटेस्ट पे फिर हम सेल की तरफ मजीद देखेंगे और हमारा टारगेट ये वाला होगा। तो टर्निंग जोन नोट कर लीजिएगा, जहां से मार्केट उठ रही है यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं और यहाँ से बाय का जो पिन पॉइंट एंट्री है वो ये ऑलमोस्ट ये वाले बनता है। ये टर्निंग जोन भी है, बाय की एंट्री भी है और इस टर्निंग जोन को बाय की एंट्री को अपने पास नोट कर लीजिएगा। यहाँ से जिन्होंने 85 यानी 74 से देखे मार्केट आई है, क्लिक करके मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ी है तो दैट इज योर टर्निंग जोन। ये बाय जोन से मार्केट ऊपर उठी है और उठने के बाद मार्केट ऑलमोस्ट अगर देखें तो यहाँ से 150 पिप्स, 160 पिप्स, 170 पिप्स ले चुकी है।
दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। आपकी राय क्या है? आप मार्केट को किस तरफ देख रहे हैं? क्या आप भी मार्केट को आज इस तरह सेल की तरफ देख रहे हैं? क्या मार्केट आज टर्निंग जोन ब्रेक कर पाएगी? कमेंट्स पे कमेंट्स का जरूर इंतजार कीजिएगा, क्योंकि आपके हेल्थी कमेंट्स हमें एनर्जी देते हैं कि हम आपके लिए इस तरह से इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस बनाते रहें। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नई एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज।